हेलो फ्रेंड्स, अभी पूरी दुनिया में जितने भी बिहारी हैं उन सब के बीच काफ़ी हलचल मचा हुआ है। उन सभी के बीच अभी बेचैनी है। पूरी दुनिया के जितने भी बिहारी, चाहे वो बिहारी स्वयं अभी बिहार में रह रहा हो या फिर अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, गुजरात या फिर दुनिया के दूसरे अन्य कोने में कहीं रह रहा हो, आज वो बेचैन है। और इस बेचैनी का कारण है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका तुगलकी फरमान। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी तैयारी, बिना किसी पूर्व सूचना के नीतीश कुमार ने 20 अगस्त से बिहार में ज़मीन सर्वे शुरू कर दिया। आप लोगों को पता ही है कि बिहार में सबसे ज़्यादा यदि हत्याएं होती हैं, सबसे ज़्यादा यदि कोर्ट कचहरी होते हैं तो ज़मीनी विवाद से संबंधित होते हैं। ज़मीनी विवाद से संबंधित मामले को देखते हुए, ज़मीनी विवाद में बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए कई बार हाई कोर्ट ने भी सरकार से कहा कि ज़मीनों का सर्वे कराया जाए, लैंड सर्वे प्रॉपर तरीके से कराया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। इस तरह के बहुत सारे कमेंट हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे। पिछले बार 1 साल पहले तो पटना हाई कोर्ट ने बिना वंशावली के, बिना प्रॉपर अपडेट पेपर किए हुए रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पर स्टे ऑर्डर कर दिया था। अब पूरे बिहार में, और बिहारियों के, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे बिहारियों में जो पूरी दुनिया में बिहारी बसे हुए हैं, उनका बिहार में कहीं ना कहीं कट्ठा, 2 कट्ठा, बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, हर बिहारी का कहीं ना कहीं ज़मीन है बिहार में। और बिहारियों के बीच ज़मीन, बिहारियों को ज़मीन से कितना प्यार है वो हर कोई जानता है। बिहार में 1 इंच की ज़मीन के लिए, 1 इंच की ज़मीन के झगड़े में भाई भाई को मार देता है, पड़ोसी पड़ोसी को मार देता है। अब जब यह ज़मीनी सर्वे शुरू हुआ है और इसमें अब बहनों को और फुआ और बुआ हैं उनको भी हिस्सा दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार के लोगों में इसी बात को है कि जो फुआ की शादी कई साल पहले हुई थी, 40 साल 50 साल पहले, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब जो भतीजे हैं, भांजा भांजी हैं, क्या वो लोग मना करेंगे कि हम उस संपत्ति में हिस्सा नहीं लेंगे? संभव नहीं है। आज के समय में ज़मीनों की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। जो ज़मीन पहले 10-20 साल पहले सैकड़ों में कौड़ियों के मोल मिलते थे, आज उनकी कीमत लाखों करोड़ों तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अगर एक बार मान भी लिया जाए कि जो बहन है वो नहीं मांगेंगे, लेकिन जो भतीजा हैं, जो बहनोई हैं, क्या वो लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से घर में अब झगड़ा लग चुका है। साथ ही साथ करीब 100 साल पहले बिहार में ज़मीनी सर्वे हुआ था। बहुत सारे लोगों के जो पुराने कागजात हैं उसी समय के हैं और उनको अभी तक उनके मिल नहीं रहा है उनके पास, या फिर किसी का चूहा खा गया, या फिर बहुत सारे ऐसे बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं, खासकर जहाँ पर सोन नदी हर साल जब बाढ़ आ जाती है, उन इलाकों में उनके ज़मीनों के कागज़ बह गए हैं। उन कहाँ से लाएंगे? सरकार कह रही है कि हमने सारा डॉक्यूमेंट डिजिटल कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन कितनी परेशानियां हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट निकालने में। जो निकालने जाता है उसी को पता चलता है। हमेशा या तो सर्वर लिंक फेल है या फिर इस प्रकार से उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है कि आपको खोजना मुश्किल है। कारण क्या है कि बिहारियों की जो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी बाहर रह रही है, उन्हें इतना पता है कि हम बिहार के फलना ज़िले में हैं, लेकिन ज़िले के किस ब्लॉक में है, उनका हल्का क्या है, इसकी कोई जानकारी उन्हें है ही नहीं।
तो बिना इन सब की जानकारी के डॉक्यूमेंट अगर ऑनलाइन निकालने भी जाएं तो संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो तो कहीं से कर लेंगे, लेकिन बिहार की मैक्सिमम आबादी है जो रोज़ खाती है, रोज़ कमाती है, जो एक छोटे से काम के लिए भी किसी को बोलती है कि भैया मेरा बैंक से पैसा निकालना है, भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। जिनको 200 रुपये निकालना होता है तो CSC सेंटर वाले को 50 रुपये तक दे देते हैं। तो जहाँ ऐसी परेशानियाँ हैं, क्या वैसे वो ऐसे लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट निकाल पाएंगे? संभव नहीं है। एक और बात है, बिहार में या फिर पूरी दुनिया में, बिहार ही में ही क्यों, करप्शन बहुत चरम पर है। हर जगह पूरी दुनिया में करप्शन बढ़ा हुआ है। और ख़ासकर करप्शन की जो पहली सीढ़ी होती है वो यही जो कर्मचारी होते हैं, जो सर्वे ज़मीन के, जो CO ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, उनके यहाँ से ही पहला करप्शन चालू होता है। तो ऐसे में अगर कोई बोलता है कि बिना पैसा खर्च किए हुए सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो आदमी चंद्रमा पर, मंगल पर रहता है, वो बिहार में नहीं रहता है। तो सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हमें CO ऑफिस में या फिर जहाँ से जो कर्मचारी हैं, कानूनगो हैं, उनको पैसा खिलाना पड़ेगा। एक ये अलग परेशानी है। अब ऐसे में आप स्क्रीन पर देखिए, एक खबर मैं चला रहा हूँ। 3 हत्याएं एक दिन में हुई है। कारण जमीन विवाद। भाई ने भाई को मार दिया, भाई बहन के बीच झगड़ा हो गया है, फूआ भतीजा के बीच झगड़ा हो रहा है, हर घर में झगड़ा लग चुका है। कारण जमीन विवाद। चाचा भतीजा को आज नहीं देखना चाहता है। कारण जमीन विवाद। जो जमीन विवाद बरसों से ढके हुए थे, लोग लोक लिहाज से एक दूसरे को नहीं बोल पा रहे थे, शांति थी, अपना खा कमा रहे थे। अब ऐसे में तो वही बोलेंगे कि भाई सरकार जब हमें दे रही है तो हम 1 इंच क्यों छोड़े। अब घर घर में आग लग चुका है। ऐसे में खबर आ रही है कि बिहार में बहुत ही जल्द ज़मीनी सर्वे जो हो रहा है वो रुक जाने वाली है। सरकार उसे रोकने पर विचार कर रही है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये NDTV की खबर है या फिर न्यूज़ 18 की खबर है या फिर जो दूसरे मीडिया घराने हैं वो भी ऐसी खबरें चला रहे हैं कि जो सरकार JDU की, नीतीश कुमार की जो सहयोगी दल हैं, चाहे BJP हो, चाहे हम हो या फिर लोजपा हो, उन लोगों ने नीतीश कुमार से गुजारिश की है कि कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल ज़मीन सर्वे को रोक दिया जाए। कारण यह है कि 2025 में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जब ऐसी स्थिति में, जब घर घर में आग लग जाएगा, जब भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, जब चाचा भतीजा का दुश्मन हो जाएगा, तो आप समझिए क्या 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। इसी बात से भाजपा और दूसरे अन्य सहयोगी दलों ने नीतीश कुमार को आगाह किया है और कहा है कि आप निर्णय लीजिए इस सर्वे को लेकर। ऐसा ना हो कि निर्णय लेते लेते देर हो जाए और पूरी बिहार इस आग में झुलसने लगे। सबसे बड़ी बात है कि यह जो ज़मीनी सर्वे है ये एक जीन की तरह है जो अब बोतल से बाहर निकल चुका है। जो जीन कई सालों से, 100 सालों से बोतल में बंद था, नीतीश कुमार अपनी ढेर होशियारी करने के चक्कर में उन्होंने सोचा कि चुनाव से एक साल पहले मैं सर्वे कराऊंगा तो कहीं इसका पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और मुझे भर भर के वोट मिलेंगे। कारण था कि उन्होंने सोचा कि बेटियों को हक दिया जाएगा तो महिलाओं का जितना वोट है सब उन्हें मिलेगा। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट अब ये हुआ कि अब घर घर में झगड़ा लग चुका है। जो जीन 100 साल से एक बोतल में बंद था, उस जीन को नीतीश कुमार ने निकाल दिया है और यह स्थिति अब ऐसी पहुंच चुकी है कि आने वाले कई वर्षों तक अब यह जीन बोतल में नहीं जाएगा। कारण क्या है कि अब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस जीन को बोतल में कैसे डाला जाए। इसीलिए
नीतीश कुमार के सहयोगी दलों ने कहा है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए इसे टाल दीजिए, जब तक कि बिहार में चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं। अक्टूबर 2025 में बिहार में चुनाव होने की संभावना है। तब तक सहयोगी दल चाहते हैं कि 1-1.5 साल के लिए इस सर्वे को टाल दिया जाए, और तब तक जब मामला ठंडा हो जाएगा तो चुनावों में जो नुकसान होना है वो नहीं होगा। मीडिया ग्रुप, बहुत सारे मीडिया ग्रुप हैं, वहाँ से भी है बातें, अब खबरें आने लगी है। बिहारियों में बहुत ज़्यादा रोष है इस सर्वे को लेकर। लोगों का कहना है कि यदि उन्हें सर्वे कराना ही था तो बहुत पहले से इसकी सूचना दे देनी चाहिए थी। अभी चाहे अभी भी समय बढ़ा दिया जाए कि 1-2 साल का समय दे दिया जाए कि भाई आप लोग अपना कागजात कहीं से खोज लें, जुगाड़ कर लें, अपना कागजात अपडेट करा लें। तो ऐसे में लोगों को जब समय मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आग लगी है वो बुझती हुई दिखेगी, या फिर कहीं ना कहीं कुछ शांति होगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार कितने जिद्दी आदमी हैं। शराबबंदी इसका एग्जाम्पल है। नीतीश कुमार को लगता है कि उन्होंने शराबबंदी कर दी है तो बिहार में कहीं शराब ही नहीं मिलता है। अब सबको पता है कि बिहार में शराब की कालाबाजारी एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। बिहार का, खासकर ग्रामीण क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो इसे रोजी रोटी के रूप में नहीं अपना चुका है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति ऐसे है कि लोग अब नाबालिग लड़कों से दारू की, शराबों की कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि नाबालिग पकड़ाएगा तो क्या होगा, पहली बार पकड़ाएगा तो थाना से छूट जाएगा, दूसरी बार में भी कुछ नहीं होगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहेगा, बाल सुधार गृह में वहाँ से छूट जाएगा। तो सबका तोड़ बिहारियों के पास है। बिहार में अभी एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है शराब की कालाबाजारी। घर घर में शराब, आजकल नकली शराब भी बनने लगे हैं, होम डिलीवरी हो रही है, शराबों की होम डिलीवरी हो रही है। आए दिनों आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि नकली शराब पीने से किस प्रकार से बिहारी मर जा रहे हैं। तो यदि शराब बंद है तो कैसे उनकी मौत हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार इतने जिद्दी हैं कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां कई बार कह चुकी है कि शराबबंदी का जो लगा है उसको हटाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार इतने जिद्दी आदमी हैं कि वो नहीं हटा रहे। तो ऐसे में जब उन्होंने ज़मीन का सर्वे कराने का निर्णय लिया है, और जब राजनीतिक पार्टियां कह भी रही है कि आप अभी कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। अभी हफ्ता 10 दिन में सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक होने वाली है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि उस बैठक में नीतीश कुमार बिहार के ज़मीन सर्वे को लेकर कोई निर्णय लेंगे, और बिहार को जलने से बचाने के लिए बिहार में ज़मीनी सर्वे को कुछ दिनों के लिए कम से कम ज़रूर टाल देंगे। इसका एक उपाय है कि यदि नीतीश कुमार चाहें तो बिहार में लैंड बैंक बनाए, मतलब जैसे कि भूमि आधार आजकल निकल चुका है, आधार का लैंड बैंक बन रहा, मतलब आधार का जिस तरह से आपका आधार कार्ड में सारा डिटेल रहता है, वैसे ही भूमि आधार है तो उसमें भी लैंड का सारा डिटेल रहता है। तो लोगों को ये निर्देश दिया जाए कि भाई आपका जो भी है आप लोग आधार का, भूमि का आधार कार्ड बनवा लीजिए, जिससे ये भी एक प्रकार का अपडेट हो जाएगा ज़मीनों का। तो इस प्रकार सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए और लोगों को समय देना चाहिए कि जो बिहार अब जलना शुरू हो चुका है, रोज़ 1 दिन 2 दिन पर हत्याएं हो रही है ज़मीन विवाद को लेकर, कम से कम कुछ दिन के लिए रुक तो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।